हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपको दिलाने आ गया हूँ 44 नंबर। किससे? तो बोर्ड एग्ज़ाम से। वो कैसे? तो पढ़ा करके। ठीक ना। आप लोग का लगा कि हम ऐसे ही 44 नंबर दिला देंगे? हमारा कोई बोर्ड में कॉन्टेक्ट है कि हम फ़ोन घुमाएंगे या 44 नंबर मिल जाएगा? मेहनत करना पड़ता है किसी भी कुछ पाने के लिए। चलिए, आज हम आपको कैसे 44 नंबर दिलाने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिफरेंशिएशन यानी कि कैलकुलस। ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग पढ़ लेंगे तो मिला जुला के 22-25 नंबर चला आएगा, और इंटीग्रेशन को पढ़ लेंगे तो उससे मिला के चला जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन दोनों मिला कर के लिए अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका 44 नंबर आ जाएगा पूरा के पूरा। तो हम आपको कैलकुलस शुरू करने वाले हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, और डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन मिला करके कैलकुलस कहलाता है। ठीक ना। और दोनों मिला करके आपको कितना मिलता है? टोटल मिलता है आपको 44 मार्क्स, यानी कि 44 नंबर। तो 44 नंबर प्राप्त करने के लिए आप तैयार हो जाइए। फ़िलहाल देखिए, मैं आप लोगों का ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अच्छा क्वालिटी का कोई कैमरा नहीं है, और मोबाइल के कैमरा से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और इसे लाइव स्ट्रीमिंग करने में दिक्कत आ रहा है, बहुत धुंधला आता है। इसलिए हम रिकॉर्ड करके ही भी पढ़ाएंगे आपको लाइव स्मार्ट बोर्ड पर। लेकिन जैसे ही मेरे पास कैमरा हो जाएगा तो हम आप लोग को लाइव क्लास लेंगे। तब तक ले चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और पढ़िए डिफरेंशिएशन का मज़ा लीजिए। और आज हम डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको कुछ पहले बता देना चाहते हैं। मिटाने वाला फंक्शन है, बहुत मज़ा आता है मिटाने में, इसे मिटाते रहिए। ठीक है, तो देखिए, हम आपको आज डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाले हैं, और डिफरेंशिएशन में शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से आपको डिफरेंशिएशन समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा याद नहीं है तो आप जाइए और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक बार पूरा रिवाइज कर जाइए, क्योंकि बिना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। बिना त्रिकोणमिति के और बिना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत दिक्कत होता है, बहुत। 44 नंबर इतना आसानी से नहीं आएगा, उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। तो चलिए देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन आपके लिए। देखिए, सबसे पहले हम लिखे हैं आपके लिए डिफरेंशिएशन देखिए होता क्या है। डिफरेंशिएशन का सबसे पहले हम डिफिनेशन बता रहे हैं। डिफिनेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का? कि चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी या अनदर क्वांटिटी। चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक, मतलब एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन के दर को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन के दर को डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक सर्किल है, और सर्किल का हम लोग जानते हैं कि सरकमफ्रेंस होता है C बराबर 2πr, और इसका रेडियस मान लीजिए कि r है। यदि हम इसका रेडियस इस तरह से इंक्रीज कर देते हैं, सर्किल के रेडियस को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका सरकमफ्रेंस अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए, हम क्या बढ़ाए हैं? हम बढ़ाएं इसका रेडियस, अब बढ़ गया कुछ सरकमफ्रेंस। तो देख रहे हैं, एक क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरा क्वांटिटी अपने आप क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन ही होता है कि चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब एक राशि के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन के दर को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएशन को हम लोग जनरली dy/dx रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशिएशन को जनरली dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यदि कोई पूछेंगे कि सर dy/dx का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए, dy/dx का मतलब होता है, जैसे कि डिफिनेशन से ही आता है। जैसे डिफरेंशिएशन का सिंपल डिफिनेशन है कि चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो dy/dx का मतलब होता है कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक ना, क्या बोले? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ
वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल सा डिफिनेशन है, एक क्वांटिटी के सापेक्ष में दूसरे क्वांटिटी में चेंजिंग को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन के दर को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ कुछ फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि हम फार्मूला से पहले और थोड़ा जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं पर लिखे हैं dy बाई डी टी, तो इसका मीनिंग क्या है dy बाई डी टी का मतलब? तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, या आप ये भी बोल सकते हैं कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक, या मान लीजिए कि हम कहीं लिख दिए इस प्रकार से कि dz बाई dy, dz बाई dy लिख देते, इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन z विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक, या डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, ये इसका मीनिंग हुआ डिफरेंशिएशन का। बहुत सिंपल है, केवल समझने का फेर है। और जहाँ से हम पढ़ा रहे हैं उस जगह का नाम मनेर है। ठीक ना, तो कभी मिलना होगा तो अभी मत आइएगा क्योंकि बहुत बिजी है पढ़ाने में। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन डिफरेंशिएशन के फार्मूला से भी पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम कह रहे हैं ऐसे ही नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टॉपिक लिख लीजिएगा कि सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, यानी कि अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे देखिए पहला फार्मूला है इसका कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। सबसे पहला फार्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n माइनस n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। दूसरा देखिए फार्मूला इसका क्या होता है, dx बाई डी एक्स बराबर 1 होता है। dx बाई डी एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तीसरा फार्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। हालांकि ये दोनों फार्मूला नहीं होता है। ठीक ना, मेन फार्मूला आपका यही होता है। कैसे दोनों आता है इसको हम आपको बताएंगे इसके बाद। ठीक ना, तो ये तो फार्मूला के तौर पर लेकिन लिख लीजिए, लेकिन याद रखिए कि dy बाई डी एक्स बराबर 1 होता है। उसी प्रकार से dt बाई डी टी बराबर 1 होगा, dy बाई डी वाई बराबर 1 होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। इसके बाद देखिए फार्मूला नंबर 4 लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है आपका कोस एक्स होता है। फिर पांचवा नंबर फार्मूला हम लोग लिखेंगे। पांचवा नंबर देखिए फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स होता है। फिर छठा नंबर फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। और उसके बाद 7 नंबर फार्मूला आपका देखिए क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, ये सब फार्मूला नोट करते चलिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कोसेक, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद देखिए अगला फार्मूला हम लिखते हैं, फार्मूला नंबर आपका जो भी हो 5, 6, 7 जो भी फार्मूला है। इसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू आपका होता है सेक एक्स और इंटू टैन एक्स। ठीक, ये सब याद रखिएगा। 8 नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोट एक्स इंटू कोसेक एक्स होता है। ये आपके डिफरेंशिएशन के फार्मूले हो गए, इसको आपको याद करना पड़ेगा।
क्योंकि इसके बिना आपका काम बनने वाला है नहीं। ठीक, तो याद करने के लिए थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक ना, इसलिए इसको याद कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग अब डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए। सबसे पहले देखिए हम बनाते हैं बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन एक बार आप लोग फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसके बाद बहुत मज़ा आएगा। हर एक आदमी को एक बोतल मिलेगा, मज़ा। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो भी हम लिखेंगे उसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए पहला क्वेश्चन है कि y बराबर x के पावर 4, तो इसको देखिए हम लोग लिखते हैं dy/dx और dx के पावर 4 dx। तो देखिए इसका फार्मूला जो हम अभी लिखे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n dx बराबर क्या होता है कि n इंटू एक्स के पावर n-1, मतलब जो भी पावर रहे वो पावर को पहले आगे लाइए और पावर में से घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 4 है, तो हम लोग 4 को आगे लाएंगे। पावर कितना है, 4 है, तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, आगे लाएंगे पावर को, तो 4 आ जाएगा आपका आगे, और 4 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन है, जो भी पावर है उसको आगे ला दीजिए, आप पावर में से घटा दीजिए। अब देखिए वो हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर x के पावर 9, तो इसको क्या लिखेंगे, dy/dx बराबर dx के पावर 9 और dx बराबर, तो dy/dx बराबर का आपका हो जाएगा 9 इंटू एक्स के पावर 8, मतलब पावर 9 को आगे ला दिए या उसमें से घटा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दें कि y बराबर x के पावर -7, तो इसका dy/dx बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि dx के पावर -7 dx। तब उसके बाद नियम बताया ना कि पावर को आगे लाते हैं उसमें से घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx बराबर -7 आगे आ जाएगा और 7 में से घटेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, -7 और x के पावर -8। ये आपका हो गया, आंसर हो गया। मतलब एक ही नियम है कि जो भी पावर रहे उसको आगे ला दीजिए और पावर में से घटा दीजिए। अब देखिए कुछ और भी फार्मूला है डिफरेंशिएशन के, उसको भी हम लिखते हैं। हालांकि सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, इससे को नोट कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, सुविधा होगा। बहुत सारे फितंगी उड़ रहे हैं, बहुत आसान है उसको डिलीट करना। अब देखिए इसके बाद क्या है कि हम वो और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है जी कि 4 है, जो भी हो क्वेश्चन नंबर, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। चलिए आपके देखिए हम y बराबर लिखते हैं 5 इंटू एक्स के पावर 3। तो इसमें क्या करते हैं कि जो x के साथ रहता है ना, तो उसको हम लोग पहले बाहर निकाल देते हैं। x के साथ बिना x वाला जो रहता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो x के साथ बिना x वाला कौन है, 5 है, तो 5 को पहले ही बाहर निकाल देंगे, ठीक ना। और x³ और dx, तो dy/dx बराबर का हो जाएगा 5, और x के पावर जो भी रहता है आगे आता है तो 3 आगे आ जाएगा और एक में से एक घट जाएगा, तो हो जाएगा dy/dx बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 इंटू x² हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर मान लीजिए कि हम लिख दिए 7 इंटू एक्स के पावर -6, तो क्या लिखेंगे, dy/dx। पहले कांस्टेंट को तो ऐसे बाहर लिख देंगे, जो भी कांस्टेंट रहे, और उसके बाद इस फॉर्म में लिखाएगा ही। उसके बाद देखिए dy/dx बराबर क्या लिखेंगे कि 7 तो बाहर रहेगा ही,
आगे गुना में कौन आएगा -6 और ओकरा में से 1 घटेगा, -6 के पावर घट जाएगा ओकरा में से 1 तो कितना हो जाएगा आपका पावर। देखिए ई वाला गुना होगा तो 7 छक 42, ठीक, ये गुना होगा तो -42 और x के पावर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। बन रहा है ना कितना आसानी से। ये सब बेसिक है, ठीक ना। बेसिक जब तक ले आप नहीं समझिएगा ना तब तक ले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे आप बेसिक समझ जाइएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमारा बेसिक समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन के, तो हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेवल इस तरह से बढ़ाएंगे धीरे धीरे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब लेवल अप हो गया, आप कब डिफरेंशिएशन सीख गए। मजाक में डिफरेंशिएशन सीख जाइएगा, ठीक ना। लेकिन नोट कर लीजिए, इसको बड़ा काम की चीज़ है। अब देखिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं हम। हाँ देखिए, जो हम आपको बता रहे थे ना, आपको पहला नंबर जो दूसरा था वो कि dx बाई dx बराबर क्या होता है, dx बाई dx बराबर 1 होता है। तो देखिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं कि dx बाई dx बराबर 1 कैसे होता है। मान लीजिए कि सपोज, यानी कि लेट कर लीजिए कि y बराबर कितना x, y बराबर x, तो हम लोग क्या लिखेंगे dy बाई dx, इधरों लिखना पड़ेगा हमको dx बाई dx। देखिए यहाँ पर x के पावर में कितना है 1 है। हम आपको बताएं हैं कि जो भी पावर रहेगा, पावर को सबसे पहले हम लोग आगे लाते हैं, तो पावर 1 को आगे लाएंगे और जो भी ऊपर पावर है ओकरा में से 1 घटा देना है, तो 1 - 1, तो dy बाई dx बराबर आपका क्या हो जाएगा। देखिए तो 1 x के पावर 0, ठीक। अब यहाँ पर देखिए dy बाई dx बराबर 1 इंटू एक्स के पावर 0 है। अब dy बाई dx बराबर 1 गुना 1, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई dx बराबर कितना होता है जी 1 होता है। अब देखिए चूँकि हम लोग y किसको माने थे, y हम लोग माने थे x को, तो y की जगह क्या रखे पड़ेगा x रखे पड़ेगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा dx बाई dx बराबर में कितना हो गया 1 हो गया। प्रूफ हो गया कि नहीं। तो इसे कहे थे कि फार्मूला नहीं है, dx बाई dx बराबर फार्मूला नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप इतना नहीं लिखिएगा ना, ये सब इतना लिखिएगा मान के बार बार, इसलिए आप याद कर लीजिए कि dx बाई dx बराबर क्या होता है 1 होवे करता है, क्योंकि आप हर बार इतना नहीं लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा आपको लिखने में। तो फार्मूला वही है x के पावर n वाला, कि पावर आगे आ जाता है और उसमें से 1 घट जाता है। इसके बाद देखिए और लिखे थे रूट वाला लिखे थे, उसको भी देखिए प्रूफ कर देते हैं। रूट वाला जो फार्मूला था ना, देखिए दूसरा फार्मूला ये वाला कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कितना था जी 1/2 रूट x, यही ना था। अब देखिए इसको हम प्रूफ कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज y बराबर का हो जाएगा आपका रूट x, तो हम लोग y बराबर, देखिए रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। यदि कोई संख्या रूट में रहे तो आप उसके पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ x के पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे dy बाई dx करेंगे हम लोग, और इधर भी लिखेंगे dx के पावर 1/2 और dx। अब इसके बाद क्या करेंगे dy बाई dx, जो भी पावर रहे ओकरा आगे लाइए, तो पावर 1/2 है तो इसको ला देंगे, अब पावर में से घटा दीजिए तो 1/2 और -1 पावर में से घटा देंगे। उसके बाद देखिए dy बाई dx बराबर 1/2 x के पावर, देखिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 2 और बटा में कितना 2, तो dy बाई dx बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2 और x के पावर -1/2। अब देखिए पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों का नीचे लाते हैं, इसको नीचे लाएंगे तो 1/2 x के पावर 1/2, ठीक ना। पावर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा आपका। इसके बाद लिखेंगे dy बाई dx बराबर 1/2
अब देखिए हम यहाँ पर ही बताए हैं कि पावर 1/2 का मतलब कौची होता है, रूट होता है। तब x के पावर 1/2 यहाँ पर ही आया है ना, तो इसको क्या लिख देंगे, रूट है x। अब देखिए y हम लोग किसको माने थे, y माने थे हम लोग रूट x को। y किसको माने थे, रूट x को माने थे। तो y की जगह अभी जब पुट कर दीजिए तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग रूट x, और ये हो जाएगा dx बराबर में 1/2 रूट x। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक ना। तो आप लोग क्या कर लीजिए कि इसको नोट कर लीजिए, और हम आपको कल पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन के जो हम फार्मूला लिखाए हैं उसको याद कर लीजिए, और एक बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद देखिए पढ़ने का मज़ा क्या है, झट झट दम समझ में आता है, धाएँ धाएँ। नहीं समझ में आएगा तो फिर हमरा से मैसेज करिएगा कमेंट में उधर, उसके बाद हम समझेंगे कि काहे नहीं समझ में आएगा। पढ़ाएंगे नहीं समझ में आएगा, काहे नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक ना। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप फार्मूला याद करके रेडी हो जाइए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी तनी रेडी हो जाइए याद करके, रिवीजन करके, ठीक।